संभल में मस्जिद के सर्वे के दौरान जो हिंसा हुई उसको लेकर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन और जो दंगाई थे उनके खिलाफ किस तरीके से सख्त कार्रवाई की जानी है उसको लेकर लगातार मीटिंग की जा रही है, प्लानिंग की जा रही है और दंगाइयों की पहचान की जा रही है। किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आंजनेय कुमार सिंह जी मौजूद हैं, जो कि कमिश्नर हैं मुरादाबाद के। सर, आप लगातार संभल पहुंच रहे हैं, डेली मीटिंग्स हो रही हैं। सबसे पहला सवाल मेरा जो वहां के सदर हैं इस मस्जिद के, जफर अली, उनके बारे में है। उन्होंने ये बयान दिया कि पुलिस वालों ने गालियां दी, पुलिस वालों ने वहां पर अचानक से लाठीचार्ज किया, पुलिस वालों ने वहां पर फायरिंग की और साथ ही उन्होंने ये भी बयान दिया है कि खुदाई की एक अफवाह फैली, पानी बाहर निकला। उनके बयान पर आपका क्या कहना है? देखिए, जब ये सारा सर्वे का मतलब सीधी सी बात बता दूं, वीडियोग्राफी उस पूरे एरिया की हो रही थी। वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, ऊपर ड्रोन कैमरे लगे हुए थे, हमारे कैमरे भी चल रहे थे। और मैं समझता हूं कि जफर अली साहब के पास भी मोबाइल फ़ोन तो होगा जिसमें कैमरा होगा। उनके साथ भी 4-5 लोग थे, उनके पास भी मोबाइल फ़ोन होंगे। मुझे नहीं लगता कि मोबाइल फ़ोन प्रतिबंधित किया गया था। अगर ऐसा कुछ हुआ तो उन्होंने रिकॉर्ड जरूर कर लिया होगा। अच्छा चलिए, उनको फुर्सत नहीं मिली, उनके साथ वालों ने रिकॉर्ड की होगी, क्योंकि सारे लोग आजकल रिकॉर्ड कर लेते हैं कोई भी चीज़ ऐसी होती है तो। बेबुनियाद बातें करना, लोगों को भड़काने के लिए बातें करना, बेवजह के तर्क देना। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, कोई कुछ भी कहे हम जांच करने को तैयार है, बशर्ते साक्ष्य के साथ आवे। कोई न कोई बात जो भी कहे उसके पीछे कोई एविडेंस होना चाहिए। हम जो कह रहे हैं हम एविडेंस के साथ कह रहे हैं, और हम ये कह रहे हैं कि जो भी आवे वो एविडेंस के साथ आवे। जफर अली ने जो भी बयान दिया है वो बहुत बेतुका है। वो कह रहे हैं कि पानी वहां हौज खाली कराया गया, या जो भी है मस्जिद के साथ छेड़छाड़ की है, वॉट एवर। अगर वो कह रहे हैं कि हौज खाली कराया गया, आप मुझे बताइए, आप लोग भी उस जगह पे गए होंगे, क्या नीचे से कोई भी ऊपर देख सकता है कि क्या हो रहा है? ये बेबुनियाद बातें करना कि कुछ भी हो रहा था, देख रहे थे, ये सारी चीजें प्लान्ड तरीके से की गई हैं। पहले ही लोगों को इकट्ठा किया गया, अब जाकर बेतुके चीजें कही जा रही है। दूसरी बात, जफर अली को 23 की शाम को तामीला करा दिया गया, दस्तावेजी है। मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूं जो केवल किसी की सुनी सुनाई है। वहां साक्ष्य है कि तामीला उनको कराया गया। उन्होंने तब नहीं बोला, उन्होंने पूरे दिन नहीं बोला। 24 को पूरी घटना हो गई, जब तक इंटरनेट चल रहा था तब तक सोशल मीडिया पे कोई चीज उन्होंने नहीं पोस्ट की, न उन्होंने स्टेटमेंट दिया। 25 तारीख को दोपहर तक उन्होंने नहीं बोला। जब माननीय सांसद जी के ऊपर FIR हो गई तो अचानक से उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की सूझी। ये सारी कड़ियां हम जोड़ रहे हैं, तो कोई भी इस दायरे से बाहर नहीं जाएगा। जो भी इस तरीके की हरकतें करेगा, जो भी जनता को गुमराह करने, भीड़ को भड़काने, उकसाने या इस तरीके के हमले, उपद्रव कराने की साजिश करेगा, वो सारा हमारी जांच के अंदर आएगा, कानूनी दायरे में आएगा। उसको हम कानूनी कार्रवाई की जद में जरूर ले आएंगे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत गंभीर आरोप पुलिस के ऊपर लगाए हैं। आप लोगों ने, जब आप लोग कह रहे हैं कि आप लोग एविडेंस के साथ चल रहे हैं और कोई भी कैसा भी बयान दे सकता है, लेकिन पुलिस एविडेंस के साथ अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही है, तो अगर कोई बेतुकी बात कर रहे हैं, अगर उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो आप लोगों ने रात को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बस अपनी बात बता दी, उन पर कोई एक्शन नहीं लिया? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जो DM और SP ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो चीजें क्लियर करने के लिए की, ताकि हमारा इस समय काम क्या है, माहौल में उबाल था, उसको क्लियर करना, हर एक चीज को शांत करना है। जो लोग ऐसा कर रहे हैं, और ये समझदार लोग इस बात को समझते हैं कि कौन किस लिए कह रहा है, उस माहौल में और ज्यादा गर्मी पैदा करना, लोगों के अंदर उत्तेजना पैदा करना, ऐसी बेसिर पैर की बातें करके लोगों में को उकसाना, ये तो समाजद्रोही काम है। उसको केवल क्लेरिफाई किया गया कल की PC से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी को यूं ही जाने देंगे कि कोई समाज सबसे बड़ा है, कानून व्यवस्था सबसे बड़ी है और सबके ऊपर है, और उससे खिलवाड़ किसी को नहीं करने देंगे, चाहे वो कोई भी हो। ये एक बात मैं आपसे समझना चाहूंगा, जिस दिन सर्वे हो रहा था आप भी मौके पर मौजूद थे, और सर्वे के दौरान जफर अली साहब जो हैं वो मस्जिद के अंदर मौजूद थे, तो क्या उस दिन उनकी तरफ से, सीधा सवाल है मेरा आपसे, एक अभी तक की जांच में आया है कि उनकी तरफ से भी क्या भीड़ को उकसाने या इस तरीके का कोई बयान दिया गया जब ये हिंसा हुई? नहीं, हमारे कैमरों में जो कैप्चर नहीं हुआ उसको मैं नहीं कहूंगा। संजोग से मैं उस स्थल पे मौजूद नहीं था, मैं दूसरी तरफ था। पर
वहां पर ऐसा कोई बयान नहीं दिया गया उनके द्वारा, नहीं तो हमारे कैमरों में कैप्चर होता। वैसे भी हम कैमरों की पड़ताल कर रहे हैं, देख रहे हैं, अगर कुछ ऐसी चीज होगी तो आ जाएगी। लेकिन 19 तारीख को बार बार इस चीज को, पहली बात तो ये सवाल उठाया जा रहा है कि दूसरी बार सर्वे क्यों, और इस सर्वे के कारण सारी चीजें हुई। तो मैं बहुत स्पष्ट कर दूं, 19 तारीख को कोर्ट का आदेश आया, कोर्ट कमिश्नर के द्वारा सर्वे किया गया। और इसके पहले मैं ये भी स्पष्ट करता चलूं, प्रशासन को बेवजह पार्टी बनाया जा रहा है। प्रशासन इसमें कहीं पार्टी है ही नहीं। कोर्ट में एक याचिका दाखिल होती है, कोर्ट के द्वारा निर्णय लिया जाता है, सर्वे के लिए कहा जाता है। कोर्ट के द्वारा कोई फैसला भी नहीं किया गया, केवल ये कहा गया कि इसका इंस्पेक्शन होगा। इंस्पेक्शन सामान्य तौर पे सर्वे, कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया गया। कोर्ट कमिश्नर के द्वारा उस दिन सर्वे करने जब गए, माननीय सांसद जी अपने समर्थकों के साथ पहुंच गए, माननीय विधायक जी के पुत्र सुहेल इकबाल अपने समर्थकों के साथ पहुंच गए और बार बार डिस्टर्ब करने लगे जो टीम थी, जो मुझे अभी तक सूचना मिली है और जो रिकॉर्ड में है। तो कोर्ट कमिश्नर ने उस दिन सर्वे पूरा नहीं किया। 1 सप्ताह के अंदर कोर्ट में सर्वे दाखिल करना था, इसलिए उन्होंने सर्वे का डेट नया बातचीत करके उन्होंने रिक्वेस्ट की डीएम से, तो सर्वे का दिन 24 तारीख को तय किया गया। इस जो उन्होंने डीएम से रिक्वेस्ट की 24 तारीख को सर्वे करने के लिए, इसका मतलब ये नहीं कि डीएम ने निर्णय लिया, इसको भी गलत तरीके से। वो केवल सुरक्षा मुहैया कराने और सभी पक्षों को सूचित करने के लिए था। हमारा काम केवल पोस्ट ऑफिस का है। तो जबरदस्ती डीएम को इसमें शामिल किया जा रहा है, जबकि जिलाधिकारी की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं था। वो निर्णय कोर्ट का है। उसके बाद सर्वे करने टीम पहुंची 24 तारीख को प्रॉपर तामीला के साथ। हमारे पास दस्तावेज है कि न सिर्फ जफर अली को तामीला कराया गया, बल्कि सभी पक्षों को सूचित किया गया और इमाम साहब को भी खबर थी। और इसीलिए सवेरे टीम गई, बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से सारी चीजें हो रही थी। और उसी समय जब टीम पहुंची 7 बजे, तो सुहेल इकबाल जबरदस्ती वहां आके कि मैं भी इसमें जाऊंगा। उनको कोर्ट कमिश्नर के द्वारा मना किया गया कि आप पार्टी नहीं है, इसलिए आप नहीं हो सकते। बहुत स्पष्ट सी बात है कि उस सर्वे में शामिल हो सकते थे कोर्ट कमिश्नर और दोनों पक्ष, तो तीसरे को वहां जाने की जरूरत क्या थी? प्रशासन भी केवल सुरक्षा की दृष्टि से वहां गया था। तो क्यों गए? उनके साथ पर्याप्त लोग थे, कैमरे के अंदर हो रहा था, वीडियोग्राफी हो रही थी। तो कौन सी बात की आशंका थी? केवल उस मस्जिद की स्ट्रक्चर की वीडियोग्राफी हो रही थी। इसमें कहां से ये सवाल पैदा होता है? कोई ऐसे औजार लेके गया नहीं था कि खुदाई करने लगेगा, कुछ ऐसा हुआ नहीं था। केवल टीम गई थी साथ में, कैमरे गए थे साथ में, तो इसको बेवजह तूल देना। और फिर एक वीडियो चलाने लगे कि साहब देखिए ये जय श्री राम का नारा लगाते हुए आगे जा रहे हैं। उसकी भी पड़ताल की गई। वो वीडियो आप खुद देख लीजिए, आप लोग उस स्थल पे गए हैं, उस स्थल से बहुत बाहर का है। जब हिंदू इलाके में गए तो कुछ लोग उस टीम के साथ मिल गए जो जा रहे थे और नारे लगाने लगे। उनको भी मना किया गया, चुप कराया गया। उनको मारने तो नहीं लगते। ठीक उसी तरह जैसे मस्जिद के सामने जो लोग नारा लगा रहे थे उनको हम मारने तो नहीं लगे। हमने सबको समझाने की कोशिश की, उनको भी समझाना। हमारा काम है शांति वहां बनाए रखना। हमने शांति बनाए रखने की पूरी कोशिश की। एक छोटी सी चीज को काउंट करके अपने आप को जस्टिफाई किया जा रहा है, इस पूरी हिंसा को जस्टिफाई किया जा रहा है, जबकि ये हिंसा पूरी तरह से अभी तक जो तथ्य सामने आए हैं प्लानिंग का हिस्सा लगती है और उसके बारे में पड़ताल की जा रही है। ये बेवजह थी, कोई कारण नहीं था, जबरदस्ती कारण ढूंढे जा रहे हैं। प्रशासन को जबरदस्ती पार्टी बनाने की कोशिश हो रही है, जबकि न प्रशासन कहीं से इसमें पार्टी है, न कोई ऐसी वजह थी जिसकी वजह से हिंसा होती। सर, जो सांसद साहब हैं उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई है, उनका आज फिर एक बयान सामने आया है। उनका ये कहना है कि मैं तो जब ये हिंसा हुई यहाँ पर मौजूद ही नहीं था और मेरे खिलाफ बेवजह ये एफआईआर दर्ज की गई है, और साथ ही उन्होंने पुलिस पर फिर से आरोप लगाए हैं। उनका ये कहना है कि पुलिसकर्मी कह रहे हैं कि उन्होंने पिस्टल का इस्तेमाल नहीं किया या फिर किसी पुलिस की गोली से किसी दंगाई की मौत नहीं हुई। लेकिन वो कह रहे हैं कि ऐसी बहुत सारी वीडियो हैं जिसमें दिख रहा है कि पुलिस वाले गोली चला रहे हैं और गुमराह किया जा रहा है। वो वीडियो दिखाएंगे ना। 19 तारीख को जो सर्वे हुआ उस समय का वीडियो हमारे पास है, क्योंकि वीडियो के दौरान ही सारी चीजें हो रही थी, जिसमें बार बार उनके द्वारा सर्वे करने वाली टीम को डिस्टर्ब किया जा रहा था। उसके बाद जिस दिन की घटना ये है उसके सारे वीडियोस हमारे पास हैं। एक वीडियो जो उनमें से किसी ने नहीं लिया, आप देखिए जितनी भीड़ इकट्ठी हुई वो कैमरा, सीसीटीवी कैमरा तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। उनका तो पूरा उद्देश्य था कि साक्ष्य इकट्ठे न होने पाए।
हमने कैमरा ऊपर ड्रोन कैमरा भी लगाया था, इधर भी कैमरे लगाए थे और कई सारी जगहों पे कैमरे लगाए थे। मुंह ढक के लोग आए थे, उनको लगा कि उनको अभी भी लग रहा होगा कि मुंह ढक लिया है तो पहचान में नहीं आएंगे। तो कहीं ना कहीं कैमरे में तो कैप्चर हुए हैं उनके। अभी 74 लोग पहचाने जा चुके हैं, सारे लोगों को हम पहचान लेंगे। इस तरीके के कुतर्क देना कि नहीं पुलिस की गोली से चली, आप वैज्ञानिक साक्ष्य को काट देंगे। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ चुकी है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जब आई तो कहने लगे कि साहब पुलिस अवैध असलहे लेके गई थी साथ में, इसके भी साक्ष्य होंगे। घर चारों तरफ से वहां पर एक से एक जुड़े हुए हैं। किसी ने तो वीडियो बनाया होगा। जिस वीडियो के बारे में वो कह रहे हैं वो एक मीडिया कर्मी ने बनाया, वो तो साथ ही गया था। पुलिस की अगर कोई मंशा होती तो क्या मीडिया कर्मियों को वहां से हटा नहीं देते? बेमतलब के तर्क गढ़ना ताकि अपना बचाव हो सके, ये बेवजह की जा रही है। मैं किसी को ना इस समय काट रहा हूं, न किसी को एंडोर्स कर रहा हूं, किसी को प्रश्नांकित करना ही नहीं कर रहा, किसी को मैं काट भी नहीं रहा हूं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आप साक्ष्य ले आने के बाद बात करिए। कोई भी साक्ष्य सामने ले, मैं उतना ही बोल रहा हूं जितना हमारे पास साक्ष्य है। उसके आगे की कोई भी चीज आप मुझसे पूछेंगे, मैं इतना कहूंगा जांच चल रही है, जांच के बाद जो चीजें आएंगी सबके सामने रखेंगे। और हम बारी बारी सारी चीजें सबके सामने रख रहे हैं, सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। यहां तक कि जो डिजीज्ड हैं, जो कैजुअलिटी हुई, जिनके परिवार में मृत्यु हुई, उनके परिजनों को भी हमने कहा कि आप एफआईआर दर्ज करिए, हम इसमें पड़ताल करेंगे, हम आपकी एफआईआर की हुई दर्ज करेंगे, हम इसमें जांच करेंगे। हम पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होकर काम कर रहे हैं। जिम्मेदार जगहों पर जो लोग हैं, जिनका समाज में एक ओहदा है, कम से कम उनको तो, और मैं अपील करूंगा कि कम से कम उनको तो ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए जिससे फिर से हिंसा भड़के। कोई कह रहा हम अभी जाएंगे मिलने, कोई कह रहा है साहब अभी तुरंत परिजनों से मिलना। क्यों जरूरी है मिलना? हम किसी तरह से शांत कर रहे हैं माहौल, उनसे तो मिलने को आप कल भी मिल सकते हैं, परसों भी मिल सकते हैं। हम सारे लोगों से बातचीत करके माहौल शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, आप माहौल को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तुरंत आना क्यों आवश्यक है? एफआईआर की कॉपी सर आज सामने आई है, उसमें जो रोल लिखा हुआ है, चाहे वो सांसद का हो या फिर विधायक के बेटे का हो, इनका रोल अभी तक आप थोड़ा बता सकते हैं कि उनका नाम एफआईआर में क्यों आया है? जैसा कि वो कह रहे हैं वो मौके पर नहीं थे। जिस दिन पहली बार सर्वे हुआ, इन लोगों के व्यवधान उत्पन्न करने के कारण नहीं हुआ। दोनों लोग मौजूद थे, माननीय सांसद भी मौजूद थे और माननीय विधायक जी के पुत्र सुहेल इकबाल भी वहां पे मौजूद थे। दोनों लोग अपने समर्थकों के साथ पहुंचे थे, गाड़ी लेके सीधे पहुंचे वहां सांसद। आप व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं। फिर जो अगला शुक्रवार था, जुमे की नमाज थी, उस दिन आप भड़का रहे लोगों को। आप मस्जिद की हिफाजत करेंगे। सिर्फ एक सवाल, कोर्ट का प्रोसीजर है, कोर्ट के जरिए सारा काम हो रहा है। क्या जफर अली जो खुद एक वकील हैं, उनको नहीं पता कि कोर्ट के प्रोसीजर को कोर्ट में ही रेमेडी मिल सकती है? उस कोर्ट में नहीं तो अगली कोर्ट में, अगली कोर्ट में नहीं तो अगली कोर्ट में। क्या उनका न्यायपालिका पे भरोसा नहीं है? एक कोर्ट का आदेश है, उसके तहत हम जा रहे हैं, तो क्या वो दूसरे कोर्ट में नहीं जा सकते थे? रेमेडी उपलब्ध है, फिर भी आप क्या चूज कर रहे हैं? हम उपद्रव करेंगे, हम उपद्रव कराएंगे। आप लोगों को भड़का रहे हैं, आप उसकी हिफाजत करवाने की बात कर रहे हैं और आगे दो लाइन बोल दे रहे हैं कि हम कानूनी तरीका भी अपनाएंगे। तो कानूनी तरीका अपनाया क्या? आपने कौन सा तरीका अपनाया? आपने तरीका अपनाया लोगों को भड़काने का। ये इस मामले में हम पूरी तरह जीरो टॉलरेंस के साथ चल रहे हैं। पुलिस ने गोली चलाई, किसने चलाई, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जो भी वो दावा करें उसके बारे में साक्ष्य लेके आवे। पर इतना तय है, वहां आप देखिए हालात कैसे हैं, इतना कंजस्टेड एरिया है, वहां पे गाड़ियां लोग जला रहे हैं। क्या शुरू में ही पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया? जो दावा कर रहे हैं वो कम से कम ये दिखाएंगे तो। लोगों ने पथराव किए, मस्जिद के ऊपर पत्थर फेंके। उस मस्जिद को जिसकी हिफाजत करने की बात कर रहे हैं उस पर पथराव हो रहा है, पुलिस के ऊपर पथराव हो रहा है, और वो सोच रहे हैं हम हाथ जोड़ के खड़े रहेंगे। हमारे पास भी अनुमन्य जो तरीके हैं उनका इस्तेमाल करेंगे और इस मुगालते में कोई न रहे। अगर कोई पुलिस और प्रशासन के ऊपर हमला करेगा तो हमें भी जो अनुमन्य तरीके दिए गए हैं, हम शांति व्यवस्था के साथ, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो भी तरीका होगा उसका इस्तेमाल करेंगे। और उपद्रवी कोई भी होगा, चाहे वो कितना बड़ा हो कितना छोटा हो, वो किसी को भी हम इस मामले में स्पेयर नहीं करेंगे। हर एक को कानून के दायरे में ले आएंगे जरूर। रबड़ बुलेट का इस्तेमाल किया गया पुलिस की तरफ से, यही अभी आप लोगों का कहना है? आप वीडियो खुद देख लीजिए, उसमें आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं। जिस पिस्टल की फायरिंग वो बता रहे हैं उससे पैलेट गन चलाया जा रहा है। इतना तो सामान्य तौर पर देखकर भी केवल आवाज
दूसरी बात ये कही जा रही है कि गोली मारो कह रहे हैं। एक सामान्य सा सवाल है कि क्या जब हम किसी को कहते हैं कि ये तुम्हारे साथ कर देंगे, कोई सामान्य सी बात होती है, लोग बच्चों को डराते हैं तुमको इसी में धकेल देंगे, तो क्या धकेल दिया जाता है? हम किसी को तो बड़ी बहुत मारेंगे तो क्या हम मारने लगते हैं? हम डराने के लिए लोगों को कहते हैं। हम नहीं चाहते कि कोई उधर आगे आवे। क्या जरूरत थी वहां जाने की, आप बताइए। आपकी इन्वेस्टिगेशन से हटके एक सवाल है, क्योंकि इस तरह की थ्योरी आज सुबह कई जगहों से चल रही है, जिसको हम एक बार कंफर्म करना चाहते हैं, या फिर आपकी क्या जानकारी में ऐसा है, क्या ये जो हिंसा हुई है संभल में सर्वे के दौरान मस्जिद पर, क्या ये दो बड़े लोगों के वर्चस्व की लड़ाई है? कई लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि तुर्क समाज और पठान समाज जो है वो आपस में वर्चस्व की लड़ाई है। सांसद के समर्थकों ने जो विधायक के बेटे हैं उनके समर्थकों पर हमला किया। क्या इस तरीके की कोई चीज आई है, या इसको आप लोग अगर सुन रहे हैं तो उस पर काम कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं? जांच चल रही है, इसमें सारी चीजें आ जाएंगी। क्या है, क्या तथ्य है, वो धीरे धीरे सामने आ जाएगा। कोई भी ऐसी बात होगी, मैंने स्पष्ट कहा कि हम जांच करेंगे और बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से जांच करेंगे। जो चीजें होंगी सबके सामने आ जाएंगी। पर इतना तय है कि हमने जितने भी मुकदमे में अभी तक जिन 22 लोगों के नामजद और 1000 से ज्यादा अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR किया है, वो बेवजह नहीं है, बिना साक्ष्यों के नहीं है। हमने जो भी किया है साक्ष्यों के आधार पर किया है। बहुत सारे अब सामने आए हैं जिसमें पथराव किया जा रहा है, ड्रोन कैमरे की जो फुटेज है उसमें भी पथराव करते हुए दंगाई नजर आ रहे हैं। तो जैसा कि आपने बताया 74 को चिन्हित कर लिया गया है। इनके रोल और इन सारी चीजों को वेरीफाई अब आप लोग कर रहे हैं और अरेस्टिंग की प्रोसेस में? बिल्कुल, उनको ही नहीं, उनके पीछे के साजिश करने वालों की भी हम पहचान कर रहे हैं, जिन्होंने उनको उकसाया, जिन्होंने इतनी जल्दी उनको इकट्ठा किया। निश्चित रूप से उनकी पहले से प्लानिंग रही होगी। जो सारे लोग इकट्ठे हैं, CCTV कैमरे के जितने कैप्चरिंग है वो सारी बता रही है कि वो किस लिए इकट्ठा हुए थे और किस तरीके की हरकतें कर रहे थे। तो जरूर कुछ लोगों ने उनको बुलाया होगा। इसमें कितने बाहरी लोग हैं उनकी भी हम पड़ताल कर रहे हैं, पहचान कर रहे हैं। और कड़ियां कहाँ तक जाके जुड़ रही हैं कि अचानक से जब ये इंसिडेंट होता है तुरंत बाद सोशल मीडिया में डिफरेंट तरीके की पिक्चर्स चलने लगती हैं। एक वीडियो बनाया जाता है कि मस्जिद, जैसे इस एंगल से वीडियो बनाया गया जैसे कि मस्जिद से धुआं उठ रहा हो, यानी इंप्रेशन ये डालने की कोशिश की गई कि मस्जिद को डैमेज किया गया है, जबकि गाड़ियां चलाई जा रही थी और दूसरे एंगल से फोटो लिया गया उनसे निकलते धुएं को। तो ये जानबूझकर किया जा रहा था, प्लान वे में किया जा रहा था। और इसी पर मेरा सवाल है कि जो इस तरीके के फोटो वीडियो ले सकते थे वो बाकी भी वीडियो फोटो ले सकते थे और आगे आने वाले समय में आएंगे भी। आते हैं तो बिल्कुल हम उसमें देखेंगे, पर हमारी नज़र बराबर से सब पर है। जिसने साजिश की, जिसने उकसाया, सोशल मीडिया पे भी निगाह है, कौन लोग इसको प्रोलिफरेट कर रहे हैं, कौन इसको उकसा रहे हैं, भड़का रहे हैं और बाहर भी इंप्रेशन खराब कर रहे हैं हमारा, उन सब पे नज़र है। एक बार जब सारे एविडेंस हमारे पास कलेक्ट हो जाएंगे, सभी की पहचान हो जाएगी, तो कार्रवाई सबके खिलाफ सख्त करेंगे और कम से कम इतनी सख्त तो जरूर करेंगे। हम इसको पूरा परस्यू करेंगे अदालतों तक कि इनको इतनी कड़ी सजा मिले कि आगे से कोई ऐसी हरकत ना करे।